नमस्कार बच्चों। आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट जो है क्लास 9th के लिए है और वो इससे पहले जो आया था वर्कशीट 19 और 20 उसकी पुनरावृत्ति है, रेखा और कोण। तो वो समझने के लिए हम एक बार उससे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर रहे, उसमें था क्या क्या। अब ये देखिए, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होता है। उसके बाद आता है जो दूसरा है वो है दूसरा है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं या जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कई बार हम लोग फंस जाते हैं, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं पूरक और संपूरक में किसे कहते हैं। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसका दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, उसको पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आता है अगला संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह पूरक में 90 डिग्री था और संपूरक में कोण या सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं जिसका दो कोणों का योग 180 हो, उसको कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है। अब आते हैं अगला जो जानकारी है, इसको कहते, देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल हो गया, या फिर आप एक ऊपर के मतलब ये जो है ये और ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के ये और ये पैरेलल लाइन है, और ये इसको कहते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा है। ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो उसके एक ऊपर में और एक उसके नीचे, ये होता है संगत कोण। इसी तरह इस कोण का ये कोण होगा, इसका ये कोण होगा, इसका ये कोण होगा, ये संगत कोण कहलाएगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण एक का अंतर यानी एक इधर हो तो एक इधर हो, ये दोनों ये पैरेलल लाइन है यानी समांतर रेखा, और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा है, तो एक इधर के कोण और एक इधर के कोण, तो एकांतर कोण कहलाता है। ये अंदर, ये देखिए ये दोनों इसके अंदर है तो एकांतर अंतः कोण कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यदि यही होता एक ऊपर में और एक जो है इसके नीचे वाले में, इसके दूसरे साइड, तो ये, तो इसको कहते हैं एकांतर अभ्यंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण कहें। तो ये भी बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। जो इसमें पूछा गया है उस पे आधारित। अब आते हैं जो आज का जो सवाल है उस सवाल की ओर आते हैं। जो बेसिक जानकारियाँ थी हमने दे दी, अब इस सवाल के बारे में आते हैं। ये सवाल क्या है, ये सवाल है इस सवाल में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अगला ये प्रश्न संख्या है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात करना है, इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 90 डिग्री हो जाए, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए। तो 90 करने के लिए आप देख सकते हैं कौन सा सही आंसर आता है। अब ये आता है सही आंसर। इसी तरह जो उसके बाद है अगला सवाल, दो संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग अभी आपको बताया था। संपूरक कोण यानी आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों का योग 180 होता है। ठीक है। अब
आते हैं आज का अगला सवाल। अब आते हैं ये हो गया। अब अगला सवाल आते हैं। इसमें कह रहा है कोण 4 का संगत कोण लिखिए। तो कोण 4 का संगत कोण क्या है, आपको बताया था, एक ऊपर और एक नीचे की ओर होना चाहिए। तो ये हो गया 4 का 8 संगत कोण हो गया। अब 5 का अंतः एकांतर कोण, अंदर में, और एकांतर कोण। तो एकांतर कोण 5 कहाँ है, तो इसके दूसरे साइड का 3। तो ये 5 का 3 हो गया। 2 का शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी बताया था, 2 का 4, कैंची के एक ऊपर और एक नीचे वाला हिस्सा। 7 का संपूरक, 7 में क्या जोड़ा जाए कि संपूरक के लिए बताया था, जो कि 180 होना चाहिए, तो यानी स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। तो 7 में 6 भी जोड़ेंगे तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और 8 भी जोड़ेंगे तो स्ट्रेट एंगल हो रहा है। तो 7 का संपूरक क्या होगा, 7 का संपूरक 6 भी होगा और 8 भी होगा। ठीक है, कोण 8 भी होगा। अब आते हैं आज का अगला सवाल। अब कह रहा है इसमें ए बी, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। साथ ही कह रहा है एम एच, एम और एम एच यानी ये, और के एल ये समानांतर है। तो कोण एम डी एच, एच के एल और एच के बी ज्ञात कीजिए। यानी एम डी एच, एम एच डी, जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे एच, यानी ये एम एच डी। तो ये 60 है और ये दोनों मिलकर के स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120, तो ये हो जाएगा 120, ये इसके बराबर 120। ठीक है। और एच के एल, एच के एल के लिए देखिए, एच ये है, के ये है, और एल, यानी एच के और एल। अब देखिए एच के एल से पहले एच के बी देख लीजिए। ये एच है, के है और ये बी है। तो ये कोण और ये कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो 125 में से उसको घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 25 में से, यदि हम 180 में से 25 घटा देते हैं तो जितना आएगा 155 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। अब आता है एच, रह क्या गया, एच के एल। तो एच के एल जो है, ये देखिए, ये एक तरह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वो बना दिया है। तो ये वाला और ऐसे जा रहा है। तो अब ये 25 है, और जब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये एंगल हो जाएगा एकांतर कोण से, और उसमें आपको जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल वो जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे बन रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा बराबर होगा। तो ये 60 जो आपका था, देखिए यहाँ पे ये 60 है, तो इधर बनता है 120, तो ये बन जाएगा 120। और जब ये लाइन ऐसे आएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 120 का एंगल, ये वाला एंगल 120, और ये 25 जोड़ जाएगा तो 120 प्लस 25 कितना होगा, वो आंसर होगा 120 प्लस 25। तो ये 145 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है। अब आता है अगला सवाल जो आज का आया है, वो उसमें कह रहा, दी गई आकृति में
ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। और इसमें भी वैसे ही कह रहा है पी डी क्यू यानी ये एंगल, और डी ई और ए यानी ये एंगल, और डी ई और एफ ये एंगल, और ए ई बी और बी यानी ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल तो ए ई बी तो 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। अब आते हैं डी, एक एक करके चलते हैं। पी डी क्यू, तो पी डी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ पैरेलल है डी क्यू के, तो ये 78 है, तो ये भी 78 हो जाएगा। और 78 ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 180 में से 78 चला जाएगा, तो ये 102 डिग्री हो जाएगा पी डी क्यू। ठीक है। और अब कहता है ए ई डी के लिए एक बार और बड़ा कर देते हैं। ए ई डी यानी ये एंगल कह रहा है। इस एंगल के लिए अब देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये 34 डिग्री हो गया, ये 102 डिग्री था। अब आते हैं डी ई एफ यानी ये एंगल, तीनों कोण मिलकर के 180 होता है, तो ये 78 है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और जितना बड़ा ये एंगल है उतना बड़ा ये एंगल है, तो अभी हमने निकाला था पी डी क्यू, तो वही एंगल ये भी आ जाएगा 102 डिग्री, और ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आज का वर्कशीट है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।